जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अगर आप लोग कक्षा 10वीं क्लास पास कर चुके हो और अगर आप लोग डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो और अगर आप लोग नीट की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो कि हम 10वीं क्लास पास कर चुके हैं और हमको अपना फ्यूचर नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके डॉक्टर बन करके हमको बनाना है, तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, आपको 11th क्लास में बायो नहीं लेना है। जी हाँ, आपको बायो सब्जेक्ट 11th क्लास में नहीं लेना है। और मैं किस आधार पर बोल रहा हूं, देखिए, जब एक बच्चा नीट की तैयारी करना शुरू करता है, जब एक बच्चा नीट की तैयारी करना शुरू करता है तो वो सोचता है कि जब 12th पास कर जाऊंगा मैं तो मैं नीट के एग्जाम में बैठूंगा तो मुझे क्या आएगा, मुझे बायो आएगा, मुझे फिजिक्स आएगा और मुझे केमिस्ट्री आएगी। ठीक है, तो इसीलिए बच्चा क्या करता है, 11th क्लास में बायो सब्जेक्ट वो ले लेता है और वो मेहनत से 11th क्लास में बायो पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है। 12th में भी जब वो आता है तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री वो अच्छे से पढ़ता है। लेकिन जैसे ही 12th निकलने के बाद वो बच्चा नीट के एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठता है तो चूंकि उसके अंदर जो मैथमेटिक्स होती है, जो गणित होती है, गणित का जो उसका लेवल रहता है वो मात्र 10th क्लास तक का रहता है। ना उससे अवकलन बनता है, ना उससे समाकलन बनता है, ना उससे सीमा बनती है, ना उससे फलन बनता है। उसे मैथमेटिक्स का 11th 12th का उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल के अगर आप नीट के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें तो उसमें फिजिक्स के सवाल भी आते हैं, केमिस्ट्री के सवाल भी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं और हर सवाल में अवकलन लगता है, समाकलन लगता है, 11th और 12th की जो मैथमेटिक्स होती है वो लगता है। फिर जिस बच्चे ने 11th क्लास में बायो लेकर के पढ़ा, 12th में बायो लेकर के पढ़ा है, वो फिर आगे जाकर के फिर उसको मैथमेटिक्स में बहुत दिक्कत जाती है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो हर एक फिजिक्स के सवाल में, हर एक केमिस्ट्री के सवाल में आपको मैथमेटिक्स लगती है और मैथमेटिक्स 10th लेवल की नहीं लगती है, बल्कि 11th और 12th लेवल की जो हायर मैथमेटिक्स होती है, जो कठिन से कठिन सवाल होते हैं, वो सवाल, वो सूत्र, वो फॉर्मूलास का इस्तेमाल काय में होता है, आपके सवाल में होता है। और वहां पर बच्चा फेल हो जाता है और वो बच्चा अगर फिर मेहनत करता भी तो उसको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रगल करना पड़ता है नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अब भाई अगर मान चलो कि कोई बच्चा 11th क्लास में क्या करता है, 11th क्लास में अगर कोई बच्चा मैथ्स से लेता है, अगर 11th क्लास में कोई बच्चा मैथ्स सब्जेक्ट लेता है, ठीक है, अगर कोई बच्चा मैथ्स से लेकर के पढ़ता है तो जब वो मैथ्स पढ़ेगा तो मैथ्स अगर वो ईमानदारी से पढ़ रहा है, पूरी की पूरी किताब पढ़ डाल रहा है, तो मैथ्स से लेकर के पढ़ने से क्या होता है कि जब वो इतनी मोटी मैथमेटिक्स करता है तो मैथमेटिक्स करने से उसके अंदर की तार्किक क्षमता, उसके अंदर का बौद्धिक ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि 11th और 12th क्लास की जो मैथ्स होती है उसमें 4-4 पेज, 6-6 पेज के सवाल होते हैं, क्रमचय, संचय, अवकलन, समाकलन, जमाने भर के ना जाने कितने बड़े बड़े सवाल होते हैं। जब वो उतने कठिन सवाल और उतने बड़े बड़े सवाल को जब वो सोल्व करता है तो उसका जो माइंड होता है, उसका माइंड, उसके सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो बच्चा फिजिक्स भी पढ़ता है और वो बच्चा केमिस्ट्री भी पढ़ता है और ईमानदारी से मेहनत करके वो पढ़ता है। और जब वही बच्चा 11th क्लास पास करके जब वो 12th क्लास में आता है तो वो मैथ सब्जेक्ट उसका रहता है और प्लस वो बायो को एडिशनल करवा लेता है। तो बायो एडिशनल करवाने से क्या होता है, अब वो 12th में मैथ्स भी पढ़ता है तो मैथ्स में उसके दिमाग का जो लेवल रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर बायो लेकर पढ़ता है तो उसका दिमाग का लेवल इतना रहता, अगर वही बच्चा मैथ्स ले लेता है तो उसका दिमाग का लेवल इतना पहुंच जाता है, बहुत ऊपर पहुंच जाता है। और जब वो फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है और साथ में जब वो बायो को एडिशनल करवा करके वो बायो को भी पढ़ता है, फिर जब ये बच्चा जिसने मैथ्स से लेकर के पढ़ा है और साथ साथ इसके पास इसका बायो भी है, एडिशनल इसका बायो भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, जब ये बच्चा 12वीं निकलने के बाद जब नीट के पेपर की तैयारी करेगा तो ये बच्चा बायो वाले बच्चे पर भारी पड़ेगा। क्योंकि 12th निकलने के बाद जो 1 से 2 महीने 3 महीने में खटाखट पूरे बायो सब्जेक्ट कवर कर लेगा 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ करके। और फिर जब ये बच्चा पिछले साल के नीट के पेपर सोल्व करेगा या फिर फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा तो ये खुद से पढ़ लेगा, खुद से अवकलन समाकलन पूरे समझ जाएगा, कहाँ कौन सा सूत्र लग रहा है, कहाँ पर क्या सवाल को हल करना है, क्योंकि इसके अंदर का जो लेवल है, इसके माइंड का जो तार्किक लेवल है वो बहुत बढ़ चुका है।
तो इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, बाकी आपके ऊपर है आपको क्या सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप लोग नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आप मैथ्स से लोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। और 11th क्लास, ये 10वीं क्लास का चैनल है मेरा जिस पर मैंने अभी ये वीडियो अपलोड किया हूँ। 11th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। कहाँ पर? उसके लिए दूसरा चैनल है, तो आप YouTube पर सर्च कीजिए भारतीय सेर 11th साइंस। आप जैसे YouTube पर सर्च करोगे भारतीय सेर 11th साइंस तो आपको वहां पर मेरा 11th क्लास का चैनल मिल जाएगा। वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।